जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 80% सेलर्स को नहीं पता होता है और उनको तब पता चलता है जब वो जुर्माना भरते हैं, यानी उनको नोटिस मिलता है, ईमेल मिलता है फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरफ से, तब उनको पता होता है। सो यस, डेफिनेटली ये चीज आप चौंक रहे होंगे, जो स्पेशली क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल में अभी तक जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो या तो लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं सेल करने के लिए या फिर रिसेंटली शुरू करा है। और ये जो मैं पेनाल्टी की बात करूं, ये तब पता चलता है जब एक बहुत दिनों के बाद, जब जनरली क्या होता है कि जब लंबा वक्त लग जाता है, जब आपका जो सेल बढ़ना शुरू हो जाता है, ज्यादा सेल आना शुरू हो जाता है, ऑर्डर बल्क में आने लगते हैं, तब जाकर के ये फेस आपको करने पड़ सकते हैं कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ सेलर्स का तो लंबे टाइम तक ज्यादा ऑर्डर नहीं आ पाता है, तो उनको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो सेलर्स होते हैं जो यानी कि जो सेल्स बड़ा जल्दी बढ़ा लेते हैं, तो उनको डेफिनेटली एक कभी न कभी एक फेस करना पड़ता है कि भाई उनको जुर्माना भरना पड़ता है कि भाई जो एक मैसेज आता होगा, एक ईमेल आता होगा कि वेट एनोमली का एक जो ईमेल आता होगा। सो ये पॉलिसी क्या होता है, वेट एनोमली जो पॉलिसी क्या होता है, उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो डेफिनेटली ये आपका जो कभी न कभी आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा, और इसके चक्कर में कभी कभी एक अच्छे खासे सेलर को भी बहुत अच्छा खासा जो लॉस में जाना होता है, तो उसी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सो ये जो होता क्या है, ये एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका जो फ्लिपकार्ट कहे या अमेजोन के, इसमें जो कोरियर पार्टनर्स होते हैं जो कि इन प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इनका जो एक पॉलिसी होती है कि जो इनका जो चार्जेस होता है वेट के अनुसार होता है। और जो वेट जो होता है एक्चुअली मेन पॉइंट ये है कि जो वेट होता है, आप जो वेट डाल रहे हैं वो गलत डाल रहे होते हैं। जो गलत डाल रहे होंगे तो तभी आपका ये नोटिस आता है। सो ये इसके बारे में समझ लेना जरूरी है कि ये जो जब भी आप कोई प्रोडक्ट का वेट क्या डालेंगे, अगर आप गलत डालते हैं तो इसका पेनाल्टी आता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो कौन सा वेट डालें, कैसे कैलकुलेट करें। लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग होता है नॉर्मली, यानी कि जो भी नए सेलर्स होते हैं, जनरली जो मैं कह रहा हूं कि जो 80% सेलर्स तो ऐसे होते हैं जो कि ऐसे ही जब उनको बस इतना पता होता है कि यस मुझे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करना है, वो आ जाते हैं और उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होता है, धीरे धीरे चीजें पता होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उन सिनारियोस को फेस करने से ही पहले उनको पता चल जाता है, पेनाल्टी लगने से पहले ही पता चल जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में वेट आपको, यानी कि वजन, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वजन कितना डालें, कैसे कैलकुलेट करें। लोगों की जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने बताया 80% जो प्रोडक्ट का जो वेट होता है उसी को कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आपका जो कोरियर कंपनी फ्लिपकार्ट का कहें या फिर अमेजोन का कहें, ये जो एक्चुअल वेट, यानी कि जो आपका जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका एक्चुअल एक तो होता है एक्चुअल वेट, और जो एक होता है ये जो वॉल्यूमेंट्री जो वेट होता है, और दूसरा होता है एक्चुअल वेट। उनका गाइडलाइन यह कहता है कि इनमें से दो जो भी ज्यादा हो, यानी कि या तो वॉल्यूमेंट्री वेट अगर ज्यादा है तो उसके अनुसार चार्ज होगा, या फिर आपका एक्चुअल वेट आपने ज्यादा ऑलरेडी डाला हुआ है तो उसके अनुसार आपका चार्ज होता है। इसका जो कैलकुलेशन कैसे होता है कि आप कैसे एग्जैक्ट सही करेक्ट वेट डालें जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी परेशानी ना हो। तो इस चीज के लिए सिंपल सा आप जो कैलकुलेशन यह होता है, इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला देख सकते हैं, जो एक्चुअल वेट क्या डालें उसके लिए। ये जो वॉल्यूमेट्रिक जो वेट होता है, इसका जो फॉर्मूला, यानी कि कौन सा वेट सही होगा, कौन सा वेट डालना चाहिए, उसका जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूमेट्रिक वेट बराबर आपका लेंथ सेंटीमीटर में, और यानी कि प्रोडक्ट का पैकेट जो होता है, आप जो प्रोडक्ट फाइनल जो प्रोडक्ट को पैक करते हैं, जो आप डब्बे में या जो बॉक्स में डालते हैं, उसका जो डायमेंशन की बात हो रही है, ये प्रोडक्ट की डायमेंशन की बात नहीं हो रही। जैसे कि लेंथ, विड्थ और हाइट को आप इसको मल्टीप्लाई करिए और डिवाइडेड बाय आपका जो 5000, यानी कि एक जो छोटा सा जो ये छोटा सा पैकेट आप देख सकते हैं, जैसे कि ये रहा आपका जो एक
स्क्रीन गार्ड का डब्बा या किसी भी डब्बा के लिए इतना ही लगभग छोटा होता है। जैसे कि ए वाला जो लेंथ है आपका जो 19 सेंटीमीटर है और आपका जो विड्थ है 14 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है मान के चलिए मैं आपका जो 3 सेंटीमीटर मान के चलता हूँ, 3 सेंटीमीटर मान के चलता हूँ। तो इसका जो मैं अगर इस पर्टिकुलर जो पैकेट को अगर मैं इसी तरीके ही बेच रहा हूं, अगर सेल कर रहा हूं, तो इसका जो वेट कितना होना चाहिए। सो इसका वेट कैलकुलेशन जो इस तरीके से होगा, जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला बताया। सो 14 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई 5000 करेंगे, सो जो वैल्यू जो आ रहा है 0.160, यानी कि ये जो 0.160 इसको केजी में आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 0.16 केजी, यानी कि ए वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है 0.16 केजी इसका जो वेट आपको डालना पड़ेगा। अगर मान के चलिए अगर आपने इसका जो अगर इसको एक्चुअल में अगर देखा जाए, इसका जो वेट अगर ऐसे वजन करा जाए तो मुश्किल से 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। लेकिन अगर आपने इसका वेट 100 ग्राम डाला हुआ है, क्योंकि पर एक्चुअल में 100 ग्राम भी नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूमेट्रिक जो वेट का जो कैलकुलेट करा जाता है, इसका अगर एक्चुअल में अगर आप वेट डालेंगे तो 0.16 केजी डालेंगे। एक्चुअल में 0.16 किलोग्राम इसका वेट जाएगा किलोग्राम में, और अगर आप कन्वर्ट करते हैं ग्राम में तो 160 ग्राम आप इसको उस तरीके से डाल सकते हैं, अगर ग्राम में अगर आप डाल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप 100 ग्राम डालेंगे तो एक्चुअल में जो कोरियर कंपनी अगर इसको देखेगा, आपने डायमेंशन क्या डाला हुआ है, जो 14 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर इंटू जो 3 सेंटीमीटर, तो आपका जो एक्चुअल जो वेट। सो अब तक समझ गए होंगे कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक जो वेट होता है किस तरीके से कैलकुलेट होता है, और आप इसका अगर जो एक्चुअल कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं तो इसी तरीके से फॉर्मूला लगाइए, और उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस पर्टिकुलर आपके जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका एक्चुअल में वेट कितना डालेंगे, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी आपको पेनाल्टी नहीं लगे। सो इसी तरीके जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन के जो सेलर्स के लिए इसी तरीके से इंफॉर्मेशनल वीडियो में बनाते रहता हूं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल को अगर एनेबल करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।